नमस्कार दोस्तों। आज का दिन उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद खास बनने वाला है जो कई वर्षों से उम्मीदों और प्रतीक्षा के बीच खड़े होकर सरकार और अदालतों से उन फैसलों का इंतजार कर रहे थे जिन पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी होती है। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ें उसे मजबूती देती हैं, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद पेंशन किसी व्यक्ति के जीवन की आर्थिक जड़ बन जाती है। लेकिन जब यही पेंशन समय पर न मिले, जब इसके साथ कोई गलती हो जाए, जब बैंक देरी कर दे या विभाग रिकवरी की तलवार लटकाता रहे, तब जीवन की रफ्तार मुश्किल हो जाती है। आज की स्क्रिप्ट में हम आपको उन सभी फैसलों, बदलावों, सुधारों और नए ऐलानों की गहराई तक ले जाने वाले हैं जो हाल ही में केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पेंशन मंत्रालय की तरफ से आए हैं। हर फैसला, हर आदेश और हर निर्देश ऐसे समय में सामने आया है जब करोड़ों लोग असमंजस और परेशानी में थे। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां लाखों पेंशनरों की धड़कनें सबसे ज्यादा अटकी रहती थीं, रिटायरमेंट के बाद पहली पेंशन मिलने में देरी। भारत में डिजिटल सिस्टम बढ़ रहा है, ऑनलाइन सेवाएं तेजी से अपनाई जा रही हैं, लेकिन कई बैंक शाखाएं आज भी पुराने मैनुअल प्रोसेस पर चलती हैं। रिटायरमेंट के बाद जब कर्मचारी अपने भविष्य की नई पारी शुरू करते हैं, तब वे उम्मीद करते हैं कि अगले महीने उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत में बहुत से लोग इतने परेशान हुए कि 3-3 महीने तक उनके खाते में पहली पेंशन नहीं आई। किसी ने बेटे की फीस देने के लिए इंतजार किया, किसी को दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, किसी के घर में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। यह स्थिति किसी भी बुजुर्ग के लिए बेहद तकलीफदेह होती है। बैंक इससे बचने के लिए अक्सर एक ही बात कहते थे, मैनुअल पीपीओ नहीं आया है, इसलिए ई पीपीओ आने के बावजूद हम भुगतान नहीं कर सकते। पेंशन मंत्रालय को इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। हजारों पेंशनरों ने ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कीं, सैकड़ों ने ईमेल भेजे और कई ने सीधे मंत्रालय में जाकर ज्ञापन दिए। आखिरकार मंत्रालय ने इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा। यह उस समय की बात है जब बहुत से लोग भावुक होकर कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास किसी भी तरह का अतिरिक्त पैसा नहीं होता और पेंशन के बिना जीना बेहद कठिन है। मंत्रालय ने इस मामले की जांच के बाद साफ कर दिया कि ई पीपीओ आने के बाद मैनुअल कॉपी का इंतजार करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। इसीलिए आदेश जारी किया गया कि जैसे ही बैंक को इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ मिलता है, उसी आधार पर पेंशन तुरंत शुरू की जाए। मैनुअल कॉपी बाद में आती है तो उसमें यदि कोई अंतर निकलता है तो उसे बाद में सुधारा जा सकता है, लेकिन पेंशन शुरू करने में देरी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर देरी करता है, नियम नहीं मानता या मैनुअल दस्तावेज का बहाना बनाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश ने बैंक शाखाओं को यह संदेश दिया कि अब उन्हें पुराने तरीके छोड़कर नया डिजिटल सिस्टम अपनाना ही होगा। इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सुधार सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बन गया। अब भविष्य में कोई भी रिटायर होने वाला व्यक्ति पहली पेंशन के लिए महीनों इंतजार नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा, विभाग की सेवा और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने में बिताई, उसका रिटायरमेंट सम्मान के साथ होना चाहिए और पेंशन समय पर मिलना उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन यह तो सिर्फ पहला अपडेट था। अब बात करते हैं उस निर्णय की जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है और जिसने लाखों पेंशन धारकों का दिल जीत लिया है। यह फैसला उन लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया है जो वर्षों से इस बात से परेशान थे कि विभाग की गलती के कारण उनकी पेंशन से कटौती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय से चल रहा था कि यदि विभाग ने गलती से किसी कर्मचारी की सैलरी में ज्यादा भुगतान कर दिया हो और वह गलती उस समय पकड़ में नहीं आई हो, तो क्या रिटायर होने के बाद उस पैसे की रिकवरी की जा सकती है। विभाग अक्सर यह कहकर पेंशनरों से कटौती कर लेता था कि नौकरी के दिनों में आपको ज्यादा वेतन दिया गया था। इसका असर यह हुआ कि कई बुजुर्गों की पेंशन हर महीने कम मिलने लगी, जिससे उनके खर्च पूरे नहीं हो पाते थे। जिन लोगों का पूरा जीवन एक निश्चित बजट पर आधारित होता है, उनके लिए अचानक होने वाली कटौती एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद एक ऐतिहासिक आदेश दिया कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी करना पूरी तरह अवैध है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि नौकरी के दौरान गलती पता चल जाए तो विभाग उसी समय उसे सुधार सकता है या पैसा वापस ले सकता है। लेकिन एक बार कर्मचारी रिटायर हो गया तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की रिकवरी करना उसके साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की रक्षा करता है।
यह फैसला बताता है कि किसी भी गलती की जिम्मेदारी उस कर्मचारी पर नहीं थोपी जा सकती जिसने सेवा काल में कभी शिकायत भी नहीं की और जिसे पता भी नहीं था कि भुगतान गलत हुआ है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने वर्षों तक नौकरी की और अब अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पेंशन पर निर्भर हैं। अब आते हैं तीसरे बड़े निर्णय पर, जो आने वाले वर्षों में पेंशनरों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालेगा। 8वें वेतन आयोग में दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन का लाभ। बहुत कम लोग जानते हैं कि संसदीय समिति ने वर्ष 2018 में सरकार को एक महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी। इसमें कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती उम्र में आर्थिक सहारा मिलना चाहिए और यह सहारा 80 वर्ष की बजाय जल्द शुरू होना चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष की आयु से शुरू की जाए और हर 5 वर्ष के बाद इसमें बढ़ोतरी हो, यानी 65 वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 पर 10%, 75 पर 15% और फिर 80 पर 20% पेंशन। फिलहाल यह लाभ सिर्फ 80 वर्ष की आयु के बाद दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि करोड़ों पेंशनर जो 60 से 80 वर्ष के बीच होते हैं, उन्हें बढ़ती उम्र में कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिलती, जबकि इस उम्र में दवाइयों, इलाज और अन्य जरूरतों में खर्च तेजी से बढ़ जाता है। केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि इस सिफारिश पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसे 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव तब लागू होगा जब स्थिति अनुकूल होगी। लेकिन संकेत साफ है, यह बदलाव आने वाला है और हो सकता है अगले कुछ महीनों या 1-2 साल में इसका असर सीधे पेंशन पर दिखने लगे। अब बात करते हैं चौथी बड़ी जानकारी की, पेंशन अदालत। यह आयोजन पूरे देश के हर जिले में 25 दिसंबर को किया जा रहा है। मंत्री स्तर से लेकर सचिव स्तर तक और बैंक अधिकारियों से लेकर पेंशन पोर्टल टीम तक सभी एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जो पेंशनर कई महीनों से परेशान हैं, जिनकी समस्याएं विभागों में टंगी हुई हैं, उनकी फाइलें वहीं मौके पर खोलकर समाधान किया जाएगा। पेंशन अदालत की यह खासियत है कि जो भी शिकायतें वर्षों से अटकी हैं, चाहे जीवन प्रमाण पत्र की समस्या हो, फैमिली पेंशन में गलतियां हों, बैंक द्वारा की गई देरी हो, कम्यूटेशन का मामला हो, गलत कटौती हो, महंगाई भत्ता अपडेट न हो, इन सभी का समाधान एक ही दिन एक ही स्थान पर जाएगा। अब आते हैं सबसे प्रतीक्षित मुद्दे पर, 18 महीने के डीए एरियर पर। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 डियरनेस अलाउंस वृद्धि को फ्रीज कर दिया था 18 महीनों तक। उस समय सरकार ने कहा था कि हालात सामान्य होने पर एरियर पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज 4 साल से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं और अभी तक न तो एरियर दिया गया और न ही कोई निश्चित तारीख सामने आई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से पूछा है कि इतने वर्षों तक पेंशनरों और कर्मचारियों को उनका बकाया क्यों नहीं दिया गया। सरकार को 25 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट पेंशनरों के पक्ष में फैसला देती है तो सरकार को लगभग 302 करोड़ रुपए 7% या 8% ब्याज के साथ पेंशनरों को देने पड़ सकते हैं। कानून विशेषज्ञों और वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि यह अधिकार पेंशनरों का वैधानिक हक है और इस पर अदालत उनका पक्ष मजबूत मानती है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में यह एरियर मिल सकता है।